नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवङ्गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिळवो सुध केवली फणिदम्। चौदह नंबर की गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। गाथा का पाठ करते हैं फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ क्रमांक 163 पे गाथा क्रमांक 14। जो पसदीयपाणम् अवधपुटम् अरण्यं नियतम् अविशेषमसंयुक्तं तं सुधनयं वियाणीः। जो पश्यति अपाणम, जो आत्मा को देखता है, कैसा देखता है? अवधपुटम, अवध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। इस प्रकार का जो आत्मा देखता है उसे शुद्ध नय जानो। इस प्रकार की चर्चा मूल गाथा में ली। जयचंद जी छाबड़ा का जो भावार्थ था वो अपन देख चुके थे। उसके बाद कल अपन ने अमृतचंद आचार्य का जो आत्मख्याति टीका है उसके अंश प्रारंभ किए थे, उसकी चर्चा ही आज आगे बढ़ाते हैं। और ये अमृतचंद आचार्य की जो चर्चा है वो भी प्रश्न के माध्यम से आगे बढ़ी थी। प्रश्न एक बार अपन पढ़ते हैं और फिर टीका की चर्चा प्रारंभ करेंगे। प्रश्न क्रमांक 165 पे सबसे नीचे प्रश्न दिया है। शुद्ध नय का विषयभूत भगवान आत्मा अवध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष एवं असंयुक्त इन 5 भावों से युक्त है। मतलब शुद्ध नय के माध्यम से जो भगवान आत्मा जाना जाता है वो इस प्रकार का होता है। अवध स्पृष्ट, अनन्य, नियत आदि एक स्वभाव वाला है। तो क्या आत्मा में विद्यमान बद्ध स्पृष्ट आदि भाव सर्वथा अभूतार्थ है? क्या प्रश्न किया कि शुद्ध नय की दृष्टि में तो अवध स्पष्ट आदि ऐसा आत्मा दिखाई देता है, एक स्वभाव वाला दिखाई देता है। तो क्या आत्मा में विद्यमान जो बद्ध स्पष्ट आदि भाव हैं वे क्या सर्वथा अभूतार्थ हैं? क्या वे होते ही नहीं हैं? आत्मा का अनेक स्वभाव सर्वथा अभूतार्थ है? ये प्रश्न यहाँ पे किया गया। उत्तर, बद्ध स्पष्ट आदि भावों की भूतार्थता अभूतार्थता पर आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मख्याति में विविध उदाहरणों के माध्यम से विस्तार से प्रकाश डाला है, जो इस प्रकार है। माने अमृतचंद्र आचार्य अभी आगे एक एक उदाहरण दिया जाएगा, एक एक विशेषण जो दिए अवध स्पष्ट आदि उनके एक एक उदाहरण भी दिए जाएंगे। 2 उदाहरणों की चर्चा तो कल अपन ने की भी थी, कमल पत्र की और मिट्टी के घड़े की। तो वे सारे उदाहरण इस टीका में आने वाले हैं, उनकी चर्चा अपन देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा पैराग्राफ ऊपर दिया गया है जिसमें
शुद्ध नय, आत्मा और आत्मानुभूति, इन तीनों को एक ही कहा गया है। देखिए पढ़ते हैं। अवध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त आत्मा की अनुभूति शुद्ध नय है। क्या कहा? अवध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त आत्मा की अनुभूति शुद्ध नय है और वह अनुभूति आत्मा ही है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पांचों रूप से आत्मा जानने में, माने अवध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, माने चाहे पांचों विशेषणों के माध्यम से आत्मा की अनुभूति हो या एक विशेषण से भी आत्मा की अनुभूति हो, माने उसमें कोई समस्या नहीं है कि चाहे अवध स्पष्ट आत्मा को जाना और उसके माध्यम से आत्मानुभूति हुई, तो ऐसा भी हो सकता है। अवध स्पष्ट, अनन्य, नियत ऐसा जाना तो भी आत्मा की अनुभूति हो। कहने का तात्पर्य यह है कि विशेषण कोई भी हो, लक्ष्य हमारा आत्मा की अनुभूति तक पहुंचना है। और माने क्षयोक्षम ज्ञान में तो हो सकता है कि अवध स्पष्ट आदि को ऐसे ज्ञान का विषय ही ना बने, लेकिन तब भी आत्मा की अनुभूति होना तो संभव है ही, क्योंकि उसका भावार्थ हमारे ख्याल में आता है। अनुभूति माने उसका भावार्थ हमारे ख्याल में आना। रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है? शब्दों में हम उसको व्यक्त ना करता, आप अधिक से अधिक क्या बोलेंगे? मीठा होता है। लेकिन उस मिठास का विभाजन करना, मीठी तो शक्कर भी है, मीठा तो रसगुल्ला भी है, बहुत मावे की बर्फी है, 10 प्रकार की मिठाइयाँ आपके सामने रखी और आपसे पूछा जाए कैसी है, उत्तर क्या आएगा? मीठी है। लेकिन 10 प्रकार की मिठाई है तो 10 प्रकार की मिठाइयों में अंतर है या नहीं है? मिठास में भी अंतर है कि नहीं? अंतर है। लेकिन भले ही उसको हम शब्दों में व्यक्त ना कर पाए, लेकिन अनुभूति में तो बराबर भेद विज्ञान है। 10 प्रकार की मिठाइयाँ हैं तो 10 प्रकार का अलग अलग ज्ञान है या नहीं है? ऐसा भी कैसा ज्ञान है जिसको आप बोल भी नहीं सकते हो, शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकते हो, चाहे शब्दों में व्यक्त कर पाए या ना कर पाए। घी का स्वाद कैसा होता है? घी को रोटी पे लगाए तो रोटी का स्वाद बढ़ जाता है। तो ये जो स्वाद बढ़ा है, तो आप बताइए ना इसमें क्या बढ़ गया कि ये अनुभूति का विषय है, माने हमारे अनुभव में आ रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो विशेषण दिए गए अवध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, मूल रूप से तो इस रूप से आत्मा की अनुभूति होना, उसका नाम शुद्ध नय का उदय है। मात्र शब्दों तक यहाँ सीमित नहीं रखा। शब्दों के माध्यम से हमने जान लिया कि आत्मा कैसा है, अवध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, तो क्या शुद्ध नय का उदय हो गया? इसका नाम शुद्ध नय का उदय नहीं है। जब तक अनुभूति तक नहीं पहुंच रहे हैं तब तक शुद्ध नय का उदय भी नहीं होगा। शुद्ध नय का उदय होना माने सम्यक ज्ञान का उदय होना, और सम्यक ज्ञान का उदय आत्मानुभूति पूर्वक ही होता है। क्योंकि सम्यक ज्ञान कब होता है? सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन आत्मानुभूति पूर्वक ही होता है। तो आत्मानुभूति पूर्वक ही यहाँ शुद्ध नय का उदय कहा जा रहा है। यदि अनुभूति नहीं है तो शुद्ध नय का उदय भी नहीं है। आप रसगुल्ले को मीठा तो कहो, लेकिन यदि रसगुल्ले को आपने आज तक चखा नहीं है तो आपके रसगुल्ले का नाम, रसगुल्ले का जो ज्ञान है वो सम्यक है कि मिथ्या है? कि उसे सम्यक ज्ञान तो नहीं कहा जा सकता। अभी तक आपने मात्र पढ़ा है, सुना है कि रसगुल्ला मीठा होता है, लेकिन यदि वो रसगुल्ला शब्द सुनते ही मुंह में पानी नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी आपको रसगुल्ले का ज्ञान नहीं है। ये तो किताबी ज्ञान है अथवा सुना सुनाया ज्ञान है कि रसगुल्ला मीठा होता है। हमारे साथ होता है जैसे कोई विदेशी डिश हो, कोई रेसिपी हो जिसका हमने आज तक नाम भी ना सुना हो। आपने कोई विदेशी डिश का नाम सुना, सामने वाले ने आप उसका नाम बताया और ये भी बताया कि कैसे बनती है, क्या क्या होता है, कैसा टेस्ट होता है, थोड़ा डिफाइन करने की उसने कोशिश भी की। लेकिन जिस डिश को हम जानते नहीं हैं, जिस रेसिपी को हम जानते नहीं हैं, उसका हम नाम भी सुन लें, उसका विवरण भी सुन लें, तो भी हमारे मुंह में पानी नहीं आने वाला है। लेकिन जिस डिश के हम अनुभूत है, जिसको हम चख चुके हैं, जिसके बारे में हमें पता है, उसका नाम मात्र सुनते ही आनंद आ जाता है। ये वो जो आनंद है, ये अनुभूति है।
और इस अनुभूति को कहा जा रहा है कि ये अनुभूति सम्यक ज्ञान है। किताबी ज्ञान हो जाना, सुना सुनाया ज्ञान हो जाना, ये सम्यक ज्ञान नहीं है। आत्मा हम जिह्वाणी से पढ़ते हैं, लेकिन इसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। आत्मा शब्द सुनते ही वो अनुभूति होना कि ये मैं हूँ, ये ऐसी जो अनुभूति हो रही है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अवध, स्पष्ट, अनन्य आदि ये जो 5 विशेषण हैं, इन 5 विशेषणों के माध्यम से आत्मा की अनुभूति तक पहुँचना ये शुद्ध नय है। 5 विशेषणों के माध्यम से भी पहुँचा जा सकता है, एक विशेषण के माध्यम से भी पहुँचा जा सकता है। मुख्यता यहाँ पे 5 विशेषणों की नहीं है, मुख्यता यहाँ अनुभूति की है। लक्ष्य हमारा अनुभूति तक पहुँचना है। अब वो चाहे एक विशेषण को समझ के अनुभूति तक पहुँच जाए या 5 विशेषण को समझ के अनुभूति तक पहुँच जाए। जैसे शिवभूति मुनिराज थे, तो उन्हें तो रंगोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, लेकिन वे अनुभूति तक पहुँच गए। तो कोई मात्र भेद विज्ञान करके, दाल अलग है छिलका अलग है, इतना भेद विज्ञान करके भी अनुभूति तक पहुँच जाए तो भी शाबाशी। और कोई पूरा समय सारा ग्रंथ पढ़ करके अनुभूति तक पहुँचे तो उसे भी शाबाशी है। माने प्रयोजन अनुभूति तक पहुँचना है, चाहे 5 विशेषणों से पहुँचे, चाहे 47 शक्तियाँ पढ़ करके पहुँचे, माने वो अंतर नहीं, लेकिन मुख्य प्रयोजन है आत्मानुभूति तक पहुँचना। तो अवध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त आत्मा की अनुभूति शुद्ध नय है। किसकी अनुभूति शुद्ध नय है? माने अवध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त इस रूप आत्मा की अनुभूति वह शुद्ध नय है। क्योंकि यहाँ भी यदि इन विशेषणों में अटक जाएंगे तो ये तो विशेष हो जाएंगे। अवध, स्पष्ट, अनन्य, नियत इस रूप आत्मा की अनुभूति को शुद्ध नय कहा जा रहा है। अवध, स्पष्ट की अनुभूति को शुद्ध नय नहीं कहा। ये तो अपने आप में एक विकल्प हो गया है, अपने आप में विशेष हो गए हैं कि इस रूप आत्मा की अनुभूति का नाम शुद्ध नय है और वह अनुभूति आत्मा ही है। सबसे पहले क्या कहा? आत्मा की अनुभूति वह शुद्ध नय है। शुद्ध नय मतलब निश्चय नय, निश्चय नय मतलब सम्यक ज्ञान का अंश, प्रमाण ज्ञान का अंश वह शुद्ध नय है अथवा निश्चय नय है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो निश्चय नय है, वास्तव में जो शुद्ध नय है, उसका उदय कब होता है? तो आत्मा की अनुभूति होने पर शुद्ध नय का उदय होता है। तात्पर्य जितने मिथ्या दृष्टि जीव है उनको अभी शुद्ध नय का उदय भी नहीं हुआ है। तो फिर हम और आप भी तो पढ़ रहे हैं, या कोई मिथ्या दृष्टि जीव हो वह भी तो शुद्ध नय को पढ़ता है, शुद्ध नय का प्रयोग कर सकता है। जो शुद्ध नय का प्रयोग हो रहा है वो ज्ञानियों के अनुसार हो रहा है। माने जो ज्ञानी जीवों ने पहले आत्मा की अनुभूति की है और उन्होंने जो शुद्ध नय का उदय हुआ है, बस उसकी ही हम कॉपी कर रहे हैं, एक प्रकार से नकल की जा रही है। हमें शुद्ध नय का उदय हुआ है, ये तो अनुभूति पर आधारित है। यदि अनुभूति है तो शुद्ध नय का उदय है, अनुभूति नहीं है तो शुद्ध नय का उदय भी नहीं है। जैसे किसी ने रसगुल्ला चखा और उसने हमें बताया कि रसगुल्ला मीठा होता है, तो हम भी कहने लगे कि रसगुल्ला कैसा होता है? मीठा होता है। लेकिन इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहें कि नहीं कहें? कि वास्तव में तो सम्यक ज्ञान नहीं है। लौकिक व्यवहार में इसे भी सम्यक ज्ञान कहा जाएगा, भाई रसगुल्ला मीठा होता है, ठीक है, एक लौकिक व्यवहार में सम्यक ज्ञान है, लेकिन इससे हमारा प्रयोजन तो पूरा नहीं हो रहा ना। इस ज्ञान से जो आनंद की अनुभूति है वो तो नहीं हो रही है। इसका मतलब ये सम्यक ज्ञान नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञान हो और आनंद ना हो तो इसका मतलब ये ज्ञान भी सच्चा नहीं है। तो वही बात यहाँ पे समझना कि आत्मा की अनुभूति शुद्ध नय है और वह अनुभूति आत्मा ही है। क्या कहा जा रहा है? वह अनुभूति आत्मा ही है। आत्मा के संबंध में जो भी अनुभूति हुई है वह कौन है? आत्मा ही है। अब इस भाषा में बात थोड़ी समझना अटपटी लगती है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। अनुभूति ही आत्मा, हमें तो आत्मा की अनुभूति करनी है ना,
तो यदि अनुभूति ही आत्मा है तो फिर अनुभूति करना कहाँ रह गया? इसको इस तरह से समझे, जैसे लौकिक व्यवहार में भी हम जो सुख दुख का अनुभव करते हैं, प्रश्न किया जाए वह आत्मा है कि अनात्मा है? 6 द्रव्य है, विचार किया जाए कि वो 6 द्रव्य में से ये जो अनुभूति हुई है, सुख अथवा दुख किसी प्रकार की अनुभूति हो, वह सुख या दुख की अनुभूति वह आत्मा है या अनात्मा है? अनात्मा में बाकी 5 द्रव्य आ जाएंगे वाले, तो आत्मा है कि अनात्मा है? तो उत्तर क्या मिलेगा? ये जो सुख की अनुभूति हुई अथवा दुख की अनुभूति भी ले ले, तो ये चाहे सुख की अनुभूति हो या दुख की अनुभूति हो, ये आत्मा ही है। आत्मा के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? रसगुल्ला खाया और रसगुल्ला खा करके आनंद हुआ, तो ये जो आनंद हुआ है ये आत्मा है या अनात्मा है? आत्मा ही है ना, तो कहीं तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना। इस विश्व में 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश का। तो ये जो हमें आनंद हो रहा है अथवा ये जो हमें दुख हो रहा है, ये किसको हुआ है? ये माइक को हुआ है कि मुझे हुआ है? कि मुझे हुआ। तो मैं कौन हूँ? जीव हूँ कि शरीर हूँ? ये जीव हूँ। इसका मतलब वो आनंद जीव ही है। हालांकि ये बहुत मोटा अपन ने विचार किया है, इसमें भी अपन जब भेद विज्ञान करने जाएंगे तो बाही में जो पंच इंद्रिय जन्य सुख दुख की अनुभूति हो रही है, इसे भी पुद्गल के खाते में डाल दिया जाएगा। कि क्यों? क्योंकि पुद्गल के आश्रय से हो रही है, इसलिए जीव की नहीं है। जितने विकारी परिणाम है, मोह राग द्वेष के परिणाम है, इन सबको पुद्गल के खाते में डाल दिया जाता है भेद विज्ञान की दृष्टिकोण से। लेकिन जब वस्तु स्वरूप को हम समझने जा रहे हैं तो वहाँ ये समझा जाएगा कि किसी भी प्रकार की पर्याय हो वो उस द्रव्य की ही होती है, अन्य द्रव्य की नहीं होगी। तो यहाँ पे जो आत्मा की अनुभूति हुई ये भी पर्याय है, तो ये पर्याय किसकी है? अथवा इस प्रकार से प्रश्न किया जाए, ये जो पर्याय है ये आत्मा है कि अनात्मा है? तो उत्तर क्या मिलेगा? आत्मा ही। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि जो आत्मा की अनुभूति है वह आत्मा ही है, अनात्मा नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? देखिए, तो अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त आत्मा की अनुभूति शुद्ध नय है और वह अनुभूति आत्मा ही है। इस प्रकार एक आत्मा ही प्रकाशमान है। शुद्ध नए आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही है, अलग अलग बात नहीं है। किसी भी प्रकार से देखा जाए सब ओर से एक आत्मा ही प्रकाशमान होता है। हम शुद्ध नए कहें, आत्मानुभूति कहें, इसमें भी प्रकाशमान कौन है? एक आत्मा ही प्रकाशमान है। माने शुद्ध नए का सर्वस्व आत्मा ही है, आत्मा के अतिरिक्त उसे और कुछ दिखाई देता नहीं। देखिए आगे, ऐसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती? क्या प्रश्न है? ऐसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? उत्तर, बद्ध स्पष्टादि भावों के अभूतार्थ होने से यह अनुभूति हो सकती है। क्या कहा? ये जो बद्ध स्पष्टादिक भाव है ये कैसे हैं? अभूतार्थ है, और उनके अभूतार्थ होने से अबद्ध स्पष्टादि जो आत्मा है उसकी अनुभूति हो सकती है। अब इसी बात को 5 दृष्टांतों के द्वारा विस्तार से स्पष्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला उदाहरण अबद्ध स्पष्ट के लिए, जिस प्रकार जल में डूबे हुए कमलिनी पत्र का जल से स्पर्शित पर्याय की ओर से अनुभव करने पर, देखने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। अब देखो ये जो पूरी चर्चा आने वाली है ये उस प्रश्न का समाधान है जो अपन पहले पढ़ करके आए थे। क्या प्रश्न था? कि यदि आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, तो फिर क्या अबद्ध स्पष्ट आदि भाव ये सर्वथा भूतार्थ है? क्या वे है ही नहीं? ये प्रश्न किया गया था। क्योंकि शुद्ध नहीं तो आत्मा को कैसा कह रहा है? अबद्ध स्पष्ट कह रहा है।
तो प्रश्न खड़ा हुआ, क्या आत्मा सर्वथा अवध स्पष्ट है? अथवा इसको ऐसा कहें कि आत्मा सर्वथा बद्ध स्पष्ट नहीं होता है, और यदि नहीं होता है तो आपकी बात प्रत्यक्ष ही विरुद्ध दिखाई देती है, क्योंकि वर्तमान में तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना, आत्मा संसार में है, शरीर में है, कर्मों से बंधा हुआ है। अभी तो माने ये सारी अवस्थाएं तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं, अन्यथा दिखाई दे रही है, कोई मनुष्य है, कोई तिर्यंच है, कोई नारकी है। तो आप जो बात कह रहे हो वो तो प्रत्यक्ष ही विरुद्ध दिखाई दे रही है, तो फिर आपकी बात तो सिद्ध नहीं हुई, इसका मतलब शुद्ध नए सम्यक नहीं हुआ। तो उसका समाधान करने के लिए यहाँ पे चर्चा ली कि जो बद्ध स्पष्ट आदि भाव है वो भी सर्वथा अभूतार्थ नहीं है, वो भी किसी अपेक्षा से भूतार्थ है, और उस अपेक्षा को यहाँ पे स्पष्ट किया कि व्यवहार से भूतार्थ है और निश्चय नय से कैसे है, अभूतार्थ है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। देखिए, जिस प्रकार जल में डूबे हुए कमलिनी पत्र का जल से स्पर्शित पर्याय की ओर से अनुभव करने पर, देखने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है। क्या कहा? जब हम कमल के पत्ते को देखते हैं, जब वह जल में डूबा हुआ है, तो जल में डूबा हुआ जब हम उसको देखते हैं तो उसका जो पत्ता है वह जल को स्पर्श करता हुआ दिखाई देता है। तो जल से स्पर्शित पर्याय की ओर से अनुभव करने पर, देखने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जल से किंचित मात्र भी स्पर्शित ना होने योग्य कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ। ये शुद्ध नय का सर्वथा निषेध नहीं किया, क्योंकि सर्वथा निषेध करेंगे तो आप प्रत्यक्ष विरुद्ध ही सिद्ध हो जाओगे। कमल तो पानी में ही दिखाई दे रहा है ना, और आप बोल दो कि नहीं कमल पानी में होता ही नहीं है, ये बात तो सिद्ध होगी ही नहीं, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि कमल कहाँ पे है, पानी में है। और उस पानी को स्पर्शित करते हुए पर्याय की ओर से यदि हम देखते हैं तो हमें यही दिखाई देगा कि कमल का पत्ता पानी को स्पर्श कर रहा है। लेकिन जब वो कमल के पत्ते की स्वभाव के नजदीक जाकर के देखते हैं तो क्या ख्याल में आता है कि कमल के पत्ते ने पानी में रहते हुए भी पानी को स्पर्श नहीं किया है। ये शुद्ध नय का उदय है। ऐसे ही यदि बंध पर्याय की ओर से देखा जाएगा तो आत्मा अनादि काल से कर्मों से बंधा हुआ पुद्गल द्रव्य को स्पर्श करता हुआ ही दिखाई देगा। लेकिन जब आत्मा के स्वभाव के नजदीक जाकर के देखते हैं तो आत्मा अनादि काल से अबंध ही दिखाई देगा। आज तक आत्मा ने पर द्रव्य को स्पर्श भी नहीं किया है। बात ख्याल में आ रही है? इसका मतलब ये है कि जो बद स्पृष्ट आदि भाव है वहीं पे हमें अबद स्पष्टपना देखना है। जहां अभूतार्थता दिखाई दे रही है वहीं भूतार्थता देखनी है। बात ख्याल में आ रही है? जैसे जब देश परतंत्र था, गुलाम माने आज़ादी नहीं मिली थी 1947 से पहले, तो एक नारा चला था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वतंत्रता का अनुभव कब किया? जब परतंत्र थे, उस परतंत्र दशा में ही अपने आप को स्वतंत्र जाना ना, तब तो स्वतंत्र हुए। माने जहां परतंत्रता थी वहीं पे अपने आप को स्वतंत्र अनुभव किया कि नहीं, हम स्वतंत्र ही हैं, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। तो जब स्वतंत्रता का अनुभव किया तो जाकर के स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई। माने यहाँ तो ये समझाना है कि जिस समय परतंत्र थे, परतंत्रता के समय में ही स्वतंत्रता का अनुभव किया तो स्वतंत्रता प्राप्त हुई। निश्चय नय का कार्य यही है कि बंधी हुई अवस्था में भी, बद्ध पर्याय में भी आत्मा कैसा है? अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, एक स्वभाव वाला है। बात ख्याल में आ रही है? तो जैसे यहाँ पे कमल पत्ते का उदाहरण दिया, अब उसका सिद्धांत। इसी प्रकार अनादि काल से बंधे हुए
आत्मा का उद्गल कर्मों से बंधने स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पृष्टता भूतार्थ है। बंध पर्याय की ओर से देखेंगे अथवा व्यवहार में से देखेंगे तो वह बंधन सत्यार्थ ही दिखाई देगा, भूतार्थ ही दिखाई देगा। तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पृष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। बात ख्याल में आ रही है कि जब स्वभाव के नजदीक जाकर के देखते हैं तो ये सब अभूतार्थ हो जाते हैं, बंध पर्याय की ओर से देखेंगे तो ये सब भूतार्थ दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे पानी का स्वभाव कैसा होता है? शीतल होता है, लेकिन अभी हमने उसको एकदम तेज गर्म कर लिया है तो पानी कैसा है? कि जब इसकी सहयोगी पर्याय की ओर से दृष्टि करते हैं तो पानी कैसा दिखाई देता है? गर्म दिखाई देता है। लेकिन उस गर्म अवस्था में ही जब पानी के स्वभाव की ओर जाकर के देखते, स्वभाव के नजदीक जाकर के देखते हैं तो पानी कैसा दिखाई देता है? अरे अभी तो खौलता हुआ है। वो खौलता हुआ पानी भी कैसा दिखाई देगा? शीतल ही दिखाई देता है। ये चर्चा यहाँ पे की जा रही है कि वो बद्ध स्पृष्टादिक भाव दिखाई देते हैं, लेकिन बद्ध स्पृष्टादिक भाव दिखाई देते पर भी जब स्वभाव के नजदीक जाकर के देखते हैं तो अबद्ध स्पष्टपना ही दिखाई देता है। जैसे वो छोटे से बालक को माता डांट रही है, उस डांटते हुए माता के बीच में भी उसे क्या दिखाई देता है? उसे ममता ही दिखाई देती है। तो वो डांट रही है कि नहीं डांट रही है? डांट भी रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी उस बालक को क्या दिखाई दे रहा है? ममता ही दिखाई दे रही है। माता के पीछे ही दौड़ रहा है, माता के पास ही जाता है, डांट भी माता से खाता है और जाता भी किसके पास है? माता के पास ही जाता है। इसका मतलब उन्हीं बदस्पृष्टादिक भाव में, उसी क्रोध में हमें किसको देखना है? आत्मा को देखना है। उसी मिथ्यात्व के काल में किसको देखना है? एक शुद्ध स्वभाव को देखना है जो कि कभी भी मिथ्यात्व रूप नहीं हुआ है। देखिए, तो ये पहला जो विशेषण था अबद्ध स्पृष्ट, उसका उदाहरण दिया कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में होने पर भी जब उस पर्याय से देखते हैं तो पानी को स्पर्श करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उस समय भी जब स्वभाव के नजदीक जाकर के देखते हैं तो कमल का पत्ते ने कभी पानी को स्पर्श किया ही नहीं है। उसी प्रकार जब बंध पर्याय की ओर से देखते हैं तो आत्मा कर्मों से बंधा हुआ दिखाई देता है, लेकिन स्वभाव के नजदीक जाकर के देखें तो आज तक आत्मा कर्मों से बंधा नहीं है, आज तक आत्मा ने पर द्रव्य को स्पर्श नहीं किया है। ठीक है, चल दूसरे विशेषण की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कुंडा, घड़ा, खप्पर आदि पर्यायों से मिट्टी का अनुभव करने पर अन्यत्व, वे अन्य अन्य हैं, जुदे जुदे हैं, यह भूतार्थ है, सत्यार्थ है। क्या? मिट्टी की अलग अलग अवस्थाओं के नाम, ये कुंडा, घड़ा, खप्पर, और अपन इसको इस प्रकार से समझ लें कि उसी मिट्टी का घड़ा बना हुआ है, उसी का कलश बन गया, उसी का गिलास बन गया, उसी की अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। तो जैसे कुंडा, घड़ा, खप्पर आदि पर्यायों से मिट्टी का अनुभव करने पर अन्यत्व, वे अन्य अन्य हैं, जुदे जुदे हैं, यह भूतार्थ है, सत्यार्थ है। अलग अलग चीज़ें हमने बनाई, एक सोना है, सोने का ही हार बनाया, सोने की अंगूठी बनाई, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं कि एक ही है? जब पर्याय की ओर से देखेंगे तो हार अलग है, चूड़ी अलग है, अंगूठी अलग है, तीनों के प्रयोजन भी अलग अलग है, तीनों का कार्य भी अलग अलग है, पहने भी अलग अलग तरीके से जाते हैं, अन्य अन्यता दिखाई देती है। वह अन्यता सत्यार्थ है, भूतार्थ है। तथापि सर्वतः अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भेद रूप न होने वाले एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर
अन्यत्व अभूतार्थ है, असंध्यार्थ है। मिट्टी के एक स्वभाव को यदि देखा जाएगा तो उसमें अन्यत्व दिखाई देगा या अनन्यत्व दिखाई देगा? अनन्यत्व दिखाई देगा। तो जितना अन्यत्व है वह सब कैसा हो जाएगा? अभूतार्थ हो जाएगा। बात ख्याल में आ रही है? हार है, चूड़ी है, कंगन है, इस सब में क्या दिखाई दे रहा है? सोना ही दिखाई दे रहा है। तो यदि वो सोना दिखाई ना दे तो दुख होगा, साहब हमें तो हार ही चाहिए था, ये क्या दे दिया, हम नहीं लेंगे। कोई कहता है ऐसा? कि सोना तो सोना ही है, वो किसी भी अवस्था में हो, लेकिन वो सोना तो सदा त्रिकाल सोना ही है। जब खदान में था तब भी सोना ही था। पहले कलश पढ़ के आए ना कि वर्ण भेदों के बीच में भी उस सोने को खोजना, कि अलग अलग प्रकार का वर्ण भेद दिखाई दे रहा है। अभी तो काला दिखाई दे रहा है, खदान में तो कैसा है, मिट्टी से युक्त है, बिल्कुल काला दिखाई दे रहा है। उस समय भी हमने वो क्या देख लिया, ये क्या है, सोना है, उसे तपाया, अलग अलग प्रकार के रंग हुए। उन अलग अलग प्रकार के रंगों में भी हमने किसको खोजा? उस सोने को ही खोजा है। माने इन सारी मिलावट के बीच में भी हमें किसको देखना है? कि जो अनन्य तत्व है, जो कभी अन्य रूप होता नहीं है। माने आत्मा को ऐसे ही खोजा जाएगा। अन्यता के बीच में ही अनन्यता खोजनी है, अनियतता के बीच में ही नियतता खोजनी है, बद स्पष्टपने के बीच में ही अबद स्पष्टपना खोजा जाएगा। वो जो एक स्वभाव आत्मा है वही खोजा जाएगा। साहब ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो बंधा हुआ है तो वो बंधा हुआ है, जो नहीं बंधा हुआ है तो नहीं बंधा हुआ है। जो अन्य है तो अन्य ही है, जो अनन्य है तो अनन्य होगा। ऐसे कैसे अन्य के बीच में अनन्य को खोज ले? अरे भाई, हम लौकिक व्यवहार में भी करते हैं या नहीं करते हैं? हमें अपना प्रयोजन साधना हो तो सारी अन्यताओं को हम गौण कर देते हैं। बताइए, आप बीमार हुए, मान लीजिए हार्ट अटैक आया, और आपके पूरे गांव में या पूरे शहर में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो आप उसके पास जाओगे या किसी और के पास जाओगे? उसके पास जाएंगे। अच्छा, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैन नहीं है, कदाचित मांसाहारी भी हो सकता है, जाओगे कि नहीं जाओगे? मांसाहारी के पास चले जाओगे। जैन नहीं है, क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या है? अपना इलाज कराना हमारा प्रयोजन है। तो जहाँ हमारे इलाज कराने पे दृष्टि होती है, वहाँ बाकी सारी अन्यताएं गौण हो जाती हैं। तो अब वो डॉक्टर दिखाई दे रहा है कि कोई और दिखाई, मांसाहारी दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? साहब वो मांसाहारी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? डॉक्टर है। इसका मतलब उन सारी अन्यताओं के बीच में ही उन अन्यताओं को हमने गौण किया और एक स्वभाव को मुख्य किया। यहाँ पे एक स्वभाव क्या कि डॉक्टर, इलाज करना, ये मुख्य किया, और बाकी सब कुछ क्या कर दिया? गौण कर दिया। व्यापारी के लिए कोई भी ग्राहक आए, उसके लिए तो क्या है? तो हिंदू भी आएगा, मुस्लिम भी आएगा, सिख भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे, जैन भी आएंगे, सब तरह के ग्राहक आएंगे। लेकिन व्यापारी के लिए वो सब कौन है? एक स्वभाव ग्राहक है, और बाकी सारी अन्यताएं वो सब गौण हो जाती है। माने लौकिक व्यवहार में तो जहाँ हमने प्रयोजन की सिद्धि करनी होती है, वहाँ हम बराबर ही भेद विज्ञान करते हैं, बराबर सारी अन्यताओं को गौण कर देते हैं, और उसमें से जो अनन्यपना है उसको मुख्य कर लेते हैं। तो जब अध्यात्म की बात आती है, जब हमारे सुख की बात आती है, तब हम ये भेद विज्ञान क्यों नहीं कर सकते हैं? तब भी तो हम ये भेद विज्ञान कर सकते हैं ना कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तिर्यंच नहीं हूँ, मैं नारकी नहीं हूँ, कौन हूँ मैं? ये सारी अन्यताएं हैं, और इन सारी अन्यताओं के बीच में एक ज्ञायक स्वभाव वाला जो भगवान आत्मा है, वह मैं हूँ। ये भेद विज्ञान क्यों नहीं कर सकते हैं?
इससे, इस भेद विज्ञान से तो हमें सुख प्राप्त होने वाला है, ये वास्तविक सुख को देने वाला है ये भेद विज्ञान। बाहर जो हम भेद विज्ञान कर रहे हैं वो सच्चे सुख को देने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ जो भेद विज्ञान होगा ये सच्चे सुख को देने वाला है। तो कहने का तात्पर्य कि जितनी अनन्यता है वह इन अन्यताओं के बीच में ही देखने को मिलेगी। बात ख्याल में आ रही है? चलिए, तो ये जो दूसरा विशेषण था उसका उदाहरण दिया, जैसे घड़े आदि के, जैसे मिट्टी होती है तो वह बहुत से अन्य रूपों में पाई जाती है, उसका घड़ा भी बन सकता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन उन सारी अन्यताओं के बीच में जब एक अनन्य स्वभाव को देखा जाता है तो हमें मिट्टी ही दिखाई देती है। जैसे मारीची, शेर और महावीर, जब इन अन्यताओं को देखते हैं तो हमें अलग अलग दिखाई देता है। मारीची अलग था, शेर अलग था और महावीर भगवान अलग है। और जब व्यवहार ढंग से देखते हैं तो ये भूतार्थ भी है, सत्यार्थ भी है। आप मारीची की पूजन करने नहीं चले जाओगे, आप शेर की अवस्था की पूजन करने नहीं जाओगे, पूजन तो महावीर भगवान रूप जो अवस्था है उसकी ही होती है। तो ये अन्यता भी स्वीकृत है, लेकिन इस अन्यता के बीच में जो एक अनन्य स्वभाव है, एक जो जीव विद्यमान है। महावीर भगवान कौन है? ये वही मारीची का जीव है, ये वही शेर का जीव है। इसका मतलब वो वही पना, अनन्य पना जो विद्यमान है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वो जो अनन्य पना है वह मैं हूँ, बाह्य पर्याय वह मैं नहीं हूँ, बाहर के संयोग वह मैं नहीं हूँ। ये जो अनन्य पना चला आ रहा है, अनादि काल से आज तक जो अनन्य पना चला आ रहा है वह मैं हूँ। और ऐसे आत्म स्वभाव की अनुभूति का नाम ही शुद्ध नय का उदय है। ठीक है, चलिए। इसी प्रकार नर नारकादि पर्यायों से आत्मा का अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि सर्वतः अस्खलित कैसा स्वभाव है? सर्वतः अस्खलित स्वभाव है, माने आत्मा का स्वभाव कभी भी स्खलित होता नहीं है, कभी नष्ट हो जाए। जैसा अनादि काल से तो ज्ञायक स्वभाव ही है, लेकिन भविष्य की क्या गारंटी है? और पास्ट की भी क्या गारंटी है कि कभी छूटा ना हो सकता है कभी छूट गया और फिर मिल गया हो। क्या कह रहे हैं? सर्वतः अस्खलित स्वभाव है, यानी ये स्वभाव कभी भी घटता नहीं है, कभी भी नष्ट नहीं होता है, सदा एक जैसा रहता है। तथापि सर्वतः अस्खलित, सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भेद रूप न होने वाला एक चैतन्य आकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। क्या कह रहे हैं? ये जो नर नारकादि पर्याय हैं, मैं मनुष्य हूँ, त्रियंच हूँ, नारकी हूँ, देव हूँ, ये सब पर्याय कैसे हैं? असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। तो मैं कौन हूँ? मनुष्य हूँ कि एक ज्ञायक भाव हूँ? ज्ञायक भाव हूँ। नरक अवस्था में पहुंचे तो नारकी हूँ या एक चैतन्य हूँ? चैतन्य मात्र हूँ, चैतन्य मात्र हूँ। स्वर्ग में चले गया तो देव हूँ या चैतन्य मात्र हूँ? किसी भी अवस्था में चले जाए मैं तो सदा कौन रहने वाला हूँ? चैतन्य मात्र ही रहने वाला हूँ। और ये चैतन्यपना सुरक्षित है, इसलिए तो नारकियों को भी सम्यक दर्शन हो जाता है, इसलिए तो असंख्यात त्रियंच जीवों को सम्यक दर्शन है। क्यों है सम्यक दर्शन? यदि त्रियंच हो गए होते तो सम्यक दर्शन कैसे होता? कि आत्मा तो सदा आत्मा ही है, चाहे नरक में चले जाए, चाहे स्वर्ग में चले जाए, चाहे त्रियंच में चले जाए, और इसी के आधार पे तो सम्यक दृष्टि है। स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात जीव, असंख्यात त्रियंच पंचम स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव विचरण कर रहे। क्यों? आत्मा वहां भी सुरक्षित है। नरक में चले जाए वहां पे भी आत्मा तो आत्मा ही है, नारकी नहीं हो गए हैं। हाँ, व्यवहार नहीं से देखने पर वो नरक पर्याय भी भूतार्थ दिखाई देगी, क्योंकि वो अन्यता तो दिखाई दे रही है ना, स्पष्टता। कोई मनुष्य है, कोई नारकी है, कोई त्रियंच है, लेकिन इतना होने पर भी एक जो ज्ञायक स्वभाव है, एक जो जीवत्व है, वो सदा वैसा का वैसा ही रहता है।
जीवत्व में रंच मात्र की कमी आती नहीं है। उसी को यहाँ पे कहा सर्वथा अस्खलित स्वभाव। कैसा स्वभाव है? अस्खलित स्वभाव है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। अच्छा, मनुष्य पर्याय में तब तो स्वभाव बराबर रहेगा, लेकिन कोई जीव यदि निरोध पर्याय में है तो आलू में अनंत जीव होते हैं ना, तो कोई वो जीव है, उनमें से एक जीव को अपन उठा करके देखे तो उसका स्वभाव कितना है, उसको यहाँ पे कहा जा रहा है सर्वतः अस्खलित स्वभाव, कि वह स्वभाव कभी भी नष्ट नहीं होता है। चाहे निगोद की पर्याय में हो, नारक पर्याय में हो, त्रियंच हो, मनुष्य हो, देव हो, वो जो स्वभाव है वो कभी भी नष्ट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि नष्ट हो जाए, हम भी तो उन्हीं पर्याय में से होकर के आए हैं, तो यदि वही नष्ट हो जाता तो फिर आज हमारे पास वो सुरक्षित कैसे रहता? विचार करके देखें, हेडक्वार्टर तो निगोद ही है ना। सारे जीव 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं, तो हम और आप भी निगोद से निकल के ही तो बाहर आए हैं। तो यदि निगोद पर्याय में हमारा स्वभाव नष्ट हो गया होता तो फिर आज हमारे पास वो स्वभाव कैसे रहता? और यदि आज हमारे पास स्वभाव है, इसका मतलब ये गारंटी देता है कि भूतकाल में भी वो स्वभाव था और भविष्य में कब तक रहेगा, उसकी गारंटी आचार्य ले रहे हैं ना, कि ये स्वभाव सर्वथा अस्खलित है, कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। जो चला जाए आता जाता रहे वो मैं नहीं हूँ, जो सदा रहे वही मैं हूँ। बात ख्याल में आ रही? तो अभी हमने 2 उदाहरणों की चर्चा देखी, 2 विशेषणों की चर्चा देखी है। बाकी के जो 3 विशेषण हैं उनके भी एक एक के उदाहरण दिए गए हैं, उन सब की चर्चा कल और अपने पास देंगे। कल दोपहर शाम तक ही आएंगे, तो सुबह का प्रवचन रहेगा, तो कल अपन इसकी चर्चा करेंगे।